हमारे घर में छोटे बड़े कई काम होते हैं जिनको करने में हमारा काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम चला जाता है। लेकिन अगर हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर इन काम को करें तो हम अपना काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ छोटी छोटी सी होम मेकिंग टिप्स। आई होप आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जब घर में ग्रोसरी लेकर आते हैं तो हम उनको बैग से निकालकर टेबल पर या फिर कहीं भी निकालकर रख देते हैं कि जब हमारे पास टाइम होगा तो हम इनको बाद में रिफिल कर देंगे। और फिर ये कई दिनों तक यूं ही पड़े रहता है, जिससे वो एरिया दिखने में बहुत मैसी लगता है और हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता है। तो इनको अरेंज करने के लिए आप कोई भी बास्केट या बॉक्स का यूज कर सकते हैं या फिर आप किसी कार्डबोर्ड बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। सारे सामान को आप इसमें रख दीजिए, जिससे अब ये दिखने में मैसी भी नहीं लगेगा। और फिर जब आपको टाइम मिले तब आप इनको किचन में सेट कर सकते हैं। हम में से मोस्टली वुमेन अपने किचन में खाना बनाते टाइम स्पून रखने के लिए फैंसी स्टाइलिश स्पून रेस्ट लेते हैं। लेकिन जब हम इन स्पून रेस्ट का यूज करते हैं तो इनमें सिर्फ एक ही स्पून को हम रख सकते हैं, क्योंकि ये दिखने में तो स्टाइलिश होते हैं, फैंसी होते हैं, लेकिन ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, जिनमें हम एक बार में एक ही स्पून को रख सकते हैं। लेकिन जब हम एक साथ 2 डिश बना रहे होते हैं तो दूसरा स्पून हम इसमें नहीं रख सकते। तो इससे बेहतर है कि आप अपने स्पून को रखने के लिए इन छोटे स्पून रेस्ट की जगह पर आपके पास जो प्लेट्स हैं उनका यूज करें। इससे जब आप 2 डिश एक साथ बनाएंगे तो आप इनमें 2 स्पून रख सकते हैं और इनको वॉश करना भी एकदम आसान है। आपके घर में जो लगेज बैग हैं उनको जब बाहर से घर में लाते हैं तो उनको प्रॉपर क्लीन जरूर करें, क्योंकि हम उनको स्टेशन वगैरह पर रखते हैं, उनको मूव कराते हुए ही लेकर जाते हैं, जिससे उनके व्हील्स पर कई तरह के जर्म्स, बैक्टीरिया भी आ जाते हैं और फिर उनको हम बिना क्लीन करे ऐसे ही रख देते हैं। तो घर तो गंदा होता ही है, साथ ही इन्फेक्शन का सोर्स भी हमारे घर में आ जाता है। तो इनको क्लीन करने के लिए आप डेटॉल का यूज कर सकते हैं। डेटॉल को बैग के व्हील्स पर अच्छे से स्प्रे करके किसी कॉटन क्लॉथ से या फिर टिश्यू से वाइप कर दीजिए। हमारे पास कुछ ऐसे छोटे ट्रैवल बैग भी होते हैं जिनका हम कभी कभार ही यूज करते हैं, लेकिन जब उनको रखते हैं तो स्पेस तो कंज्यूम करते ही हैं। तो ऐसे छोटे बैग्स को आप बड़े बैग्स में रख सकते हैं। इससे हमारा घर तो ऑर्गेनाइज होता ही है, साथ ही हमारा काफी स्पेस भी सेव होता है। फिर अपने बैग को किसी भी चीज से कवर करके रख दीजिए। आप अपने बड़े लगेज बैग को किसी भी ओल्ड बेडशीट से, दुपट्टे से या फिर पॉली बैग से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में ओल्ड टी शर्ट्स हैं तो आप अपने लगेज बैग को किसी टी शर्ट से भी कवर कर सकते हैं। इससे आपका जो लगेज बैग है डस्ट फ्री रहेगा। अब आप इनको बेड के नीचे, कबर्ड में या फिर इनकी डेजिग्नेटेड प्लेस पर रख सकते हैं। हम
सभी ऑनलाइन शॉपिंग तो करते ही हैं। जो पार्सल्स हमारे पास आते हैं उनमें हमारे सारे डिटेल्स जैसे कि मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह रहता ही है। अगर हमको एज इट इज़ थ्रो करते हैं तो कोई भी इनका मिसयूज़ कर सकता है और इससे हमारा बड़ा लॉस हो सकता है। तो इन पार्सल्स को थ्रो करने से पहले आपकी जो डिटेल्स हैं उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। इनको रिमूव करने के लिए आप किसी भी हैंड रब का यूज़ कर सकते हैं या नेल रिमूवर का भी यूज़ कर सकते हैं। इनकी हेल्प से पार्सल के ऊपर का जो प्रिंट है इजीली रिमूव हो जाता है। या फिर सीजर की हेल्प से भी इनको छोटे छोटे पीस में कट करके थ्रो कर सकते हैं। तो अब की बार जब आपके घर में पार्सल आए तो अपनी डिटेल्स को रिमूव करके ही थ्रो करें। हमारे घर की जो वॉल्स होती हैं उनमें कहीं ना कहीं इस तरह के गैप रह जाते हैं जिससे उनको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन गैप्स में डर्ट, डस्ट, फूड पार्टिकल्स आसानी से स्टिक हो जाते हैं जिससे इनको क्लीन करने में हमारा एक्स्ट्रा टाइम चले जाता है। तो इनको क्लीन करने में आपका एक्स्ट्रा टाइम ना लगे इसके लिए आप इस तरह के गैप फिलर का यूज कर सकते हैं। इसको लगाना एकदम आसान है और ये देखिए सारे गैप्स अच्छे से फिल हो गए हैं। अब आप इस जगह की क्लीनिंग आसानी से बिना एक्स्ट्रा टाइम दिए कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।